एक पिता की आंखों के आंसू, इंसाफ की खातिर दर दर की ठोकरें और सिस्टम की वो खामोशी जो चीख चीख कर सवाल पूछ रही है। क्या एक मजदूर के बेटे की जान की कोई कीमत नहीं? बरेली के फतेहगंज पूर्वी का रहने वाला 24 साल का राहुल सागर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत के पीछे छिपे रहस्य आज भी इंसाफ का गला घोंट रहे हैं। 3 दिसंबर 2025 की वो काली रात, जब राहुल को साजिश के तहत फरीदापुर बुलाया गया और फिर कटरा मार्ग पर उसका लहूलुहान शरीर मिला। पुलिस जिसे महज एक हादसा बताकर फाइल बंद करने पर तुली है, उसके पीछे की कहानी किसी रूह कंपा देने वाली साजिश से कम नहीं लगती। हैरानी की बात तो यह है कि जिस मोटरसाइकिल पर राहुल सवार था, परिजनों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उसे खुद क्षतिग्रस्त किया ताकि कत्ल की इस वारदात को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह रही है कि सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हुई, लेकिन खाकी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। पीड़ित पिता गुड्डू सागर का कलेजा तब फट गया जब उन्हें पता चला कि इस पूरी साजिश के तार उस विवाद से जुड़े हैं जो महज कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में हुआ था। क्या राहुल की पत्नी के इशारे पर अर्जुन, रोहित और जुगेंद्र प्रधान ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? क्या डांस के मामूली विवाद में एक हंसते खेलते नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश के उस जनता दरबार पर भी खड़ा होता है जहां से न्याय की उम्मीद की जाती है। मुख्यमंत्री के दरबार में कई बार गुहार लगाई गई, आलाधिकारियों की चौखट पर माथा टेका गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिर प्रशासन किसकी शह पर मौन है? क्या बरेली और शाहजहांपुर की पुलिस किसी रसूखदार को बचाने के लिए मामले को डकार गई है? राहुल के मोबाइल में मौजूद वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो धमकियां और वो संदिग्ध हालात, क्या ये सब एक पिता का वहम है या फिर सिस्टम की मिलीभगत का सबूत? आज एक बेबस पिता इंसाफ की भीख मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या गरीब के बेटे की हत्या पर जांच का आदेश देने के लिए भी किसी बड़े रसूख की जरूरत होती है? अगर ये हादसा था तो साक्ष्य हत्या की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? और अगर ये हत्या है तो हत्यारे अब तक खुले आसमान के नीचे क्यों घूम रहे हैं? इंसाफ के इस कत्ल पर अब जवाब तो देना ही होगा। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? 28 नवंबर को शादी का फंक्शन था, तो लड़का वहां गया था हमारा, तो वहां पे कहाँ गया था? ग्राम जिगनिया में गया था और नाचने के पीछे विवाद हो गया, हाथापाई हुई और लड़के को हमारे धमकी दी गई कि मैं तुझे बहुत जल्द देख लूंगा। किसने धमकी दी थी? ये रोहित नाम का उसका साला लगता है, चचेरा, उसने धमकी दी थी। बाप का नाम है रामदीन। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पांचवें दिन उसकी हत्या करके रोड पे डाल दिया गया। किस तारीख को? 3 दिसंबर को रात्रि करीब 8:30 सवा 8 के बीच में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम्हारा लड़का? ये सोने की दुकान है, वहां पे नौकरी करता था। ये करीब 8:05 पे वहां से निकला है और 8:15 पे या 20 पे उसे मार के डाल दिया, जबकि हमारी बाइक भी सही है। एक्सीडेंट पुलिस दिखा रही है, एक्सीडेंट है नहीं, उसके कहीं खरोच तक का निशान नहीं है। पूरे शरीर में किसी हथौड़े से या रॉड से वार किया गया पीछे रोक के, वो भी। और उसमें 4-5 लोगों का हाथ है, जिसके मैं नाम भी बोलना चाह रहा हूँ। उनके नाम है रोहित, जिसने धमकी दी थी, और ग्राम जिगनिया का प्रधान योगेंद्र, और उसके दामाद के द्वारा ग्राम फरीदापुर के लिए बुलाया गया खाने पीने के बहाने। हमारे साथ वहां जा रहा था, तो उसी के दौरान उसे वहां पे राजू के भट्टे के पास मार के डाल दिए। घटना जो है कहाँ पे की बता रहे हैं आप? जी, घटना ये वहां पे राजू भट्टे के पास। उसके बाद कहाँ ले जाया गया? उसे एम्बुलेंस वाले ले गए, तो उसमें चंद्रकांति हॉस्पिटल में, संजय नगर जी। वहां डॉक्टर ने उसे 1 दिन के बाद मेरे को घोषित कर दिया, और पोस्टमार्टम भी उन्हीं लोगों ने कराया। हम लोग बाहर थे। हम करीब बच्चे, हमारे बीवी और एक छोटा लड़का, वो सुबह को आया। उन्हीं लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, जैसा भी कराया। पोस्टमार्टम किसके द्वारा कराया गया है? पोस्टमार्टम का साला था लड़के का हमारे, और लोग थे वहां पे, मतलब उन्हीं के लोग थे। पंचनामा किसने भरा है? जी। घटना कटरा क्षेत्र की है? वो क्षेत्र कटरे नाम था। जी, घटना स्थल। जी। तो उसमें आपकी गाड़ी की स्थिति क्या रही है घटना के समय?
गाड़ी की स्थिति बिल्कुल सही थी, वहां पे गाड़ी में कोई चोट भी नहीं थी, ना इंडिकेटर भी थे, क्लिच भी सही थे और ना ही उसमें कोई खरोंच के निशान थे। गाड़ी थाने में ले जाके मेरी गाड़ी को ध्वस्त कर दिया गया। मैंने जबकि इंस्पेक्टर साहब को दिखाया था, देखिए साहब हमारी गाड़ी मोबाइल में, मैंने मोबाइल दिखाया था उनको कि हमारी गाड़ी सही है। तभी 3-4 दिन के बाद गए, वहां पे हमारी गाड़ी को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल तोड़ दी गई, जिससे कि एक्सीडेंट हम दिखा सके। इसमें पत्नी का क्या रोल है? पत्नी कहाँ है उनकी? अपने मायके में होली पे भी नहीं आई वो, और उसकी माँ जो है गाली गलौज करके यहाँ से ले गई लिवा के। तो पत्नी क्या क्या हो सकता है उसमें रोल? पत्नी का भी रोल है, उसकी माँ का भी रोल है, और उसके भाइयों को, सारे लोगों को पता है इस बात को कि हत्या की गई है। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी मामले हम डीआईजी, पहले तो कटरा थाने में दी मैंने, उसके बाद में मैं गया कप्तान साहब के पास, वो भी 5 बार। फिर उसके बाद गया मैं डीआईजी के पास 1 बार, 4 बार गया मैं तिलहर सीओ के पास, और 2 बार गया मैं योगी साहब के पास जनता दरबार में, 1 बार गया मैं बीजेपी लखनऊ मुख्यालय। क्या आश्वासन मिला वहां से आपको? कुछ नहीं, वहां से फाइल भेजते, वो लोग भेजते हैं, पुलिस वाले यहाँ दाब देते हैं और मेरे पीछे कातिलों को बुलाते हैं और उनसे बात करके उन्हें छुट्टी कर देते हैं उनकी। अभी तक आपकी कोई एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं हुई है। मुझे ये कहते हैं 15 दिन बाद आना, थाने वाले, कटरा थाने वाले कहते हैं 20 दिन बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना, ऐसे मेरे को चुतिया बना देते हैं। अब क्या मांग करते हैं? क्या करना, मुझे न्याय चाहिए, मुझको न्याय चाहिए। अगर दोषी ये लोग पाए जाए तो उनको सजा हो, अगर ये दोषी नहीं है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।